मत प्रेम करो इसे काया से, एक दिन तो दगा दे जाए। वो सोचने लग गए कि वो जरूर दंडवत कर रहा है, अपने को प्रणाम कर रहा है, न्योता लेकर आया है। अरे भगत वसल हरि सारे सब काज, अरे नानी बाई के मायरारी सांवरिया नहलाज, नानी बाई के मायरारी सांवरिया नहलाज, अरे नानी बाई के मायरारी सांवरिया नहलाज, नानी बाई के मायरारी सांवरिया नहलाज। हो सीताराम जी नहलाज, सीताराम जी नहलाज, हो घनश्याम जी नहलाज। अब जो ज्ञानदास जी, मानदास जी, तुक्कीदास जी आपस में विचार करे कि महाराज ओ पांड्यो आयो है, यो अपन दंडवत प्रणाम कर रहे है और जरूर न्योतो देन आयो है। अब महाराज दौड़ा दौड़ा गया नरसिंह जी रे पास, कहो नरसिंह जी खड़ा हो। बोले काई? बोले देखो देखो कोई भगत आयो न्योतो देवण, जाओ वन खड़ा करो, दंडवत कर रहे हो। अब नरसिंह जी अपनी भजन माला छोड़न आया और कोकलिया जी ने खड़ा करया। अब कोकलिया जी गिर गए तो कोकलिया जी को सांस नहीं आ रहा, कोकलिया जी सांस भर रहे, सांस ले रहे जोर जोर से। अब नरसिंह जी पूछे महाराज खड़ा हो, महाराज दंडवत करने री थाने जरूरत नहीं है, चलो चलो भगवान रा आगे दंडवत करो। नरसिंह जी कहे काई? कोकलिया जी कहे काई है? अरे मैं तो गिर गया था, मारो पैर उलझ गयो धोती में। अच्छा अच्छा ठीक है आप गिर गए थे। अच्छा ये बताइए किसके घर जीमने चलना है? काई? बोलो किसके घर से न्योता आया? अरे बोले मैं न्योतो देवण नहीं आयो, मैं तो कुकू पत्री लेन आयो। अच्छा तो आप कुकू पत्री लेकर आए हो, किस चीज की लेकर आयो? बोले थारी दोईती की शादी है, नानी बाई की छोरी की शादी है, को ब्याह है, थाने आनो है मायरो लेन। अच्छा मायरो लेन, हाँ लो कुकू पत्री। और सुनो सुनो इसको खोलना मत, ये दूसरा कागज और दिया उन्होंने, ये पढ़ लो और तुम्हारे पास ये जितना सामान है तो ही इस कुकू पत्री को खोलना, वरना महाराज भगवान के आगे ले जाकर रख देना। फिर कहा सुनो इनको बाद में पढ़ना, मेरे को भूख लग रही है, पहले आटो दो, दाल भी दो, मैं भोजन बनाऊंगा। नरसिंह जी कहो आटो देवा? बोले हाँ। बोले अठे तुम्हारी है, अठे तुम्हारो ही भोजन नहीं हो रहे है, थाने कठे सु देवा? कहो कि मैंने आटो दो। बोले महाराज आटो सीधो तो कोनी। बोले मैं भोजन बनाऊंगा, इतना समय हो गया मेरे को चलते चलते। अब नरसिंह जी कहो महाराज देबान लेबाने तो कुछ नहीं है, देबान लेबाने तो अठे राम जी रो नाम है, एथे अठे बैठ ने मोकड़ा मोकड़ा ले आराम सु, कोई चिंता नहीं है। कोकलिया जी कहे हैं आपके यहाँ भोजन नहीं है? बोला नहीं। और कहो कि ज्यादा ही है तो अठे माला टंग्योड़ी है, माला उठाओ ने माला करो। कोकलिया जी ने कहा ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्यों? श्रीरंग जी ने पहले नहीं बताया कि वो भूखा मरे, बाकी भोजन री शुद्धि नहीं है। अगर मेरे को पहले बता दिया होता तो मैं मेरा भोजन साथ लेकर आ जाता, पर बताया ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा धोखा किया। नरसिंह जी कहो अगर ज्यादा ही भोजन
कि जरूरत है तो एक काम करो, गांव में जाओ या तूंबड़ी ले आओ और मांग के आटो ले आओ। क्यों? थे नया हो गांव में, मैं तो रोज मांगा, वहां तो देवे को नहीं, और थे नया हो थाने जरूर दे देसी। ले जाओ मांग के ले आओ। और सुनो सुनो, नमक मिर्ची भी नहीं है, वे भी लाइयो। और एक और बात, लकड़ी भी नहीं है, वो भी ले आना। कोकलिया जी के अठे थारे बड़ना हूं, फिर थारे कुछ नहीं है तो थारे काई लेना हूं जब है ही नहीं, और पाछान काई करूंगा। पर श्री रंग जी ने धोखा किया मेरे साथ, मेरे को बताया नहीं। और आप कह रहे माला लेकर भजन करो तो महाराज वो एक बात है ना कि भूखा भजन ना होए गोपाला, ये संभाल तेरी कंठी माला। कह रहा कि भूखे तो भोजन है मेरे से नहीं हो रहा, और मैं यहाँ नहीं रुक सकता, और नरसिंह जी आप रे घरा व्यवस्था नहीं है तो मैं गांव में जाऊं और गांव में जान सबको बताऊं कि मैं ऐसे ऐसे नरसिंह जी के यहाँ आया था, उनके घर खाने को भोजन भी नहीं है। जब कहा कि गांव में जाऊंगा सबको बताऊंगा, तो नरसिंह जी ने कहा रुको रुको, आपके भोजन की व्यवस्था मैं करता हूं। और इतना बोल कर नरसिंह जी मंदिर में जाते हैं और भगवान से वो प्रार्थना करने लग जाते हैं। आइए अपन भी भगवान के चरणों में सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, राधे लाडली के चरणों में चलते हैं सभी बड़े भाव से। आइए राधे तेरे चरणों की, तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सभी भाव से राधे के चरणों में ध्यान लगाते हुए ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ।
मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। सभी भाव से सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली मन की जो खिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सभी चंचल मन को राधे के चरणों में लगाते हैं। राधे एक बात सुनिए, चाहे कुछ भी करना, चाहे कितने भी दुख देना, कितनी भी कठिनाई देना, पर एक काम मत करना राधे। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना।
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, वो सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। सभी भाव से दोनों मुझे उठाते। ए राधे और राधे, इस जीवन की ओर कोई तमन्ना नहीं है और कोई इच्छा नहीं है, इच्छा बस एक है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना 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 है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी। किस किस की तमन्ना है? सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। बोली राधे रानी सरकार की। लाए कहां से? परे कोकलिया जी कहो कि मैं बारे जान थारी बुराई करूं,
जब थारे घर भोजन ही नहीं है तो फिर मन्ने क्यों बुलायो, और श्री रंग जी की गलती माने भेजो क्यों, और हमारे साथ धोखो कर लियो, माने बतायो नहीं कि भाई तो भूख मरे हैं, नहीं मैं मेरो भोजन साथ लेके आऊं तो महाराज नरसिंह जी ने बैठा लिया। अब नरसिंह जी के पास एक ही काम था, कोई समस्या कोई विपत्ति आती कोई भी बात होती वो तो सीधे मंदिर में और भगवान को पुकारने लग जाते। अब जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान से विनती करी कि भगवान हंसी हो जाएगी, ब्राह्मण देवता आए हैं रिश्तेदारों के यहाँ से, आप कुछ कीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, कुबेर जी को भेजते हैं और कुबेर जी के साथ साथ भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, विश्वकर्मा जी आते हैं, इंद्रदेव जी आते हैं, इंद्राणी आती है, सभी देवताओं के साथ सभी देवांगनाएं भी आती हैं। ऊपर देखे तो झन 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 की आवाज आ रही है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सभी आ रहे हैं और सभी भोजन के थाल ले लेकर आ रहे हैं। किसी में महाराज पेड़ा है, किसी में लाडू है, किसी में जलेबियां है, किसी में कुछ है, कईया में रसगुल्ला है। हाँ अब न मांगजो, थाल पे थाल आ रहे हैं, बड़े बड़े देवांगनाएं आ रही है, वो मोतियों के थाल ला रही है, हीरे मोती पन्ने जवाहरात इनके लेकर आ रही है। अब कोकलिया जी ने देखा ये आवाज कहां से आ रही है, हैं? अभी तो ये भूख मर रहे थे, इनके घर में कुछ था ही नहीं, अब झमझमाझम हो रही, किस चीज की आ रही है आवाज, ये थाल कहां से आ रहे हैं, और ये वस्त्र ये आभूषण ये जेवरात ये हीरे मोती पन्ने कहां से आ रहे हैं। यो नरसिलो जरूर गड़बड़ करे, जरूर यो कोई न कोई तांत्रिक विद्या सीख रखी है। और मन्ने तो यहाँ लागे कि नरसिल्ला का घर रास्ते पे और लोग इन बात पूछन खातिर आवे और यो बाने मार दे और बाने फीक दे, मारे ने बा को धन लूट लेवे। भाई थोड़ी देर पहले तो कुछ था ही नहीं, अब कहां से आ रहा है, कुछ न कुछ इसने किया है। फिर मन में विचार कर रहे, मारेगा तो एक दो को मार लेगा, तीन चार को मार लेगा, सभी को थोड़ी मारेगा, गांव में बात पता चलेगी सभी को, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मन में विचार करे कि जरूर कोई गड़ा हुआ धन मिल गया होगा, मिलता ना पहले पुराना दबा हुआ धन, जरूर इसको कोई गड़ा हुआ धन मिल गया होगा, तो इतनी व्यवस्था हो गई होगी। अब महाराज मन में विचार करते करते ध्यान चला गया, वो जो मिष्ठान मेवे रखे हुए थे उधर चला गया, मेवे मिष्ठान विचार करने लगा, चलो ठीक है ये जो हीरे पन्ने जवाहरात आए तो चलो घर में मिल गए होंगे, लेकिन ये मिठाइयाँ तुरंत घर में थोड़ी बनी है, और घर में बनती तो मेरे को खुशबू आती, मैं यही था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे तो कुछ बठिया भी नहीं जल रही है, आ कहां से रहे हैं, जरूर ये तांत्रिक है। फिर मन में विचार करे, तांत्रिक नहीं, यो जो भूत पिशाच हुए बाने बस में कर रखा है, भूत पिशाच जो बाने बस में कर रखा है, तो यू ऑर्डर दियो नरसिलो कि जाओ और जितने भी मेवा मिष्ठान बने हुए हैं दुकानों पे सारे उठा लाओ, और वो सभी उठा लाए, वो सभी उठा लाओ, और वो क्या उठा लाए। फिर मन में विचार कर रहे, बात तो ठीक है, पर इतने तरह की मिठाइयां आ रही मैंने तो जीवन में देखी नहीं, आज तक मैंने खाई नहीं है, कितने प्रकार की मिठाइयां आ रही है, और मैं खाए बिना भी नहीं रह सकता भाई, कभी खाई नहीं तो कम से कम खाऊं तो सही।
फिर विचार करते हैं नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? ये भूत पिशाचों के द्वारा लाई हुई है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब मन में विचार कर रहे हैं, इतने में नरसिंह जी ने आवाज लगाई, अरे कोकलिया जी आओ, अभी तो तुम कह रहे थे भूख लग रही है, और अब तुम क्या सोच रहे हो बैठे बैठे, आओ। अब कोकलिया जी मन में विचार करते हैं अब क्या करें, अगर ये मिठाई मैं खा ली मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं भूत ना बन जाऊं कहीं, ये पवित्र मिठाई नहीं है। फिर सोचे वैसे ही 60 साल से पार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में खाई नहीं है, और नहीं खाऊंगा तो भी दिक्कत है, और खाऊंगा तो भी दिक्कत है। एक बार तो पांडव हंसे, एक बार रोवे। कभी हंसी आ रही है कि खा लूं इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयां, फिर रोना आ रहा है कि कैसे खाऊं, दिक्कत हो जाएगी। अब मन में विचार कर लेते, चलो ठीक है देखी जाएगी, जो भी होगा देखा जाएगा, अब तो खा ही लेता हूं, चल पड़ते हैं। अब जैसे ही कोकलिया जी आते हैं तो सभी देवांगनाएं उनको भोजन करवाती है, और सभी देवांगनाएं भोजन करवाती है तो गालियां गा रही है। आपके भी गाते हैं क्या? हैं? गालियां गाते हैं ना, आजकल तो वैसे ही गालियां गाने का समय ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है गाँव में। या पहले गाते थे, जब कोई सगे संबंधी आते थे तो गालियां गाते थे। राम जी जब ससुराल गए तो सीता जी की सखियों ने कहा कि हमारे यहाँ जो खाने को है वो वहाँ आपके अयोध्या में नहीं है। लक्ष्मण भैया पास में थे, बोला क्यों, ऐसा क्या है तुम्हारे यहाँ, और ऐसी क्या कमी है हमारे अयोध्या में? बोले महाराज हम फिर कह रहे हैं, जो चीज हमारे यहाँ खाने को मिलती है ना वो तुम्हारी अयोध्या में नहीं मिलती है। फिर गुस्सा आ गया लक्ष्मण भैया को, बोले कैसे बताओ? बोले हमारे यहाँ महाराज गालियां खाने को मिलती है, तुम्हारी अयोध्या में नहीं मिलेगी। पहले संबंधी जब जाते थे तो गालियां गाते थे, अब देवांगनाएं गालियां गा रही है, कह रही है अरे जोशी जी भला पधार्या थे तो मारे सगड़ा कारज सार्या थे, तो जिमो जोशी राजा और सीरो खीर खांड में खाजा। आप भोजन कीजिए, थारी दांत खड़ाखड़ बाजे और थारा होठ ऊंट सा लटके। जोशी जी आंख्या काटे डाकण सा डोला फाड़े, थारो नाक मींड के जेड़ो जू आगे आरणो भेसो, और मुख खोलो तो डर लागे मारा टाबरिया देख डर भागे। भाई गालियां तो ऐसी होती है, कहो थारी दांत खड़ाखड़ बाजे। हमारा जो बूढ़े हो जाते हैं तो दांत अपनी जाड़ जो जगह छोड़ देती है, भोजन करते तो कटट कटट की आवाज आती है। कहो थारा होठ ऊंट सा लटके, थारा होठ जो है इतना इतना बड़ा महाराज, ये जब हमारे राजस्थान में ऊंट हुए बाका होठ लटके बिया लटके महाराज, बाको कहीं दो सब उम्र के हिसाब से तो शरीर साथ छोड़ दे, उम्र का हिसाब है। लेकिन देवांगनाएं गालियां गा रही है बड़ी खुशी से, क्योंकि नरसिंह जी के कोई है ही नहीं घर में, देवांगनाएं है गाने वाली, गालियां गा रही है। अब कोकलिया जी को गुस्सा तो आ रहा, लेकिन गुस्से के साथ साथ बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं। अब गालियां सुनते सुनते इतना भोजन कर लिया, इतना भोजन कर लिया पूछो मत, और ऊपर से पानी पी लिया। अब भोजन किया ऊपर से पानी पिया तो अंदर जो अन्न था वो फूलने लग गया, फूलने लग गया तो हमारा सांस नहीं आ रहा कोकलिया जी। कोकलिया जी कवे अरे नरसिंह जी माने कुण सो अजर अन्न खुआ दियो, आज मैं मराला, आज हमारा प्राण जासी,
नरसिंह जी कहे कोकलिया जी थोड़ो पेट पे हाथ फेर लो और कृष्ण नाम भजो और ब्रजासन करो। कोकलिया जी कहे ब्रजासन करने खातिर सीधो होनो पड़े, सीधो नहीं हो जा रहे हो, ब्रजासन करे कौन है? पर नरसिंह जी तूने बड़ा अनर्थ किया मेरे साथ, तूने मेरे को भूत पिशाचों के द्वारा लाया हुआ भोजन करवा दिया। अब मैं मरूंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। और सुनो नरसिंह जी, मैं मर गया ना दिक्कत हो जाएगी। क्यों? मेरे घर में पीछे संभालने वाला कोई नहीं है, एक बूढ़ी ब्राह्मणी है। और सुनो मेरी शादी भी वैसे देरी से हुई थी हैं, और शादी देरी से हुई सो हुई, मेरे बच्चे भी और भी देरी से हुए थे। अब मैं मर गया तो कौन तो मेरी ब्राह्मणी को संभालेगा और कौन मेरे बच्चों को संभालेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे और घर में 2 घोड़े हैं, ऊंट है, कौन देखभाल करेगा उनकी? नरसिंह जी आपने बड़ा गलत किया मेरे साथ में। ये जन्म तो बिगड़ा ही सो बिगड़ा, और ये मेरा आगे वाला जन्म भी बिगड़ गया। क्यों भाई? ये भूतों के लाया हुआ भोजन मैंने कर लिया, मेरा ये जन्म तो भ्रष्ट हो गया। और भूतों के द्वारा लाया हुआ भोजन करके मैं मरूंगा तो मेरे को स्वर्ग तो मिलने वाला नहीं है, नरक में ही जाऊंगा, वो परलोक भी बिगड़ गया। आपने बड़ा बुरा किया। नरसिंह जी ने कहा सुनो, पेट पे राम जी रो नाम ले हाथ घुमाओ। जुई भगवान को नाम लेने पेट पे हाथ घुमायो, कोकलिया जी सही हो गया। अब नरसिंह जी कहो क्या कोकलिया जी ठीक हो? बोले हाँ राम राम राम, अब ठीक हूँ मैं, अब थोड़ा सांस आयो है। अब रात हो गई, कोकलिया जी वहीं सो गए। सुबह उठे और उठकर जाने लगे तो नरसिंह जी ने कहा आप जा रहे हो? कोकलिया जी ने कहा हाँ मैं जा रहा हूं, और क्या करूं तुम्हारे यहां, वैसे रात से परेशान हूं मैं। नरसिंह जी कहो ठीक है जाओ। बात यहां है कोकलिया जी, अभी तो देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और आपका जो देने लेने का हिसाब है ऐसा करूंगा मैं कि जब मैं आऊंगा ना मायरा लेकर, वही मैं आपको दे दूंगा। कहे नरसिलो सुनो जोशी जी मारे, थारे घर आशा में और सरदा से मायरो भरसा जद थाने विदा कर आशा में। जब मैं मायरो लेके आवा तो थाने भी थारी विदाई देवा, अभी तो मार्कन है नहीं। और सुनो अगर आपको जरूरी है लेना, तुम्हारे पास तुम्हारा आज ये गोपी चंदन है और ये माला है, ये बड़ा बड़ा तुम्बा तुम्बड़ी है, थाने चाय बाई उठा लो, जो खिला गए बाई ले जाओ, पर थारी विदाई आग बढ़े आ नहीं देवा। और सुनो भूख लागोड़ी है तो भोजन और कर लो। कोकलिया जी कहा नहीं नहीं, रात हमारा प्राण मुश्किल से बचा है, माने नहीं चाहिए। अब कोकलिया जी तो वहां से चले गए। नरसिंह जी के पास जो कुकू पत्री दी, वो कुकू पत्री उठाई नरसिंह जी ने, और कुकू पत्री उठाकर भगवान रे मंदिर में गया। और भगवान रे मंदिर रे सामने जाए कहो कि भगवान कुकू पत्री आई है सगा के 28, मेरी बेटी का विवाह है, शादी है, वहां से कुकू पत्री आई है। भगवान के आगे विनती करते हैं बड़े भाव से। आइए हम भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए बड़े भाव से
लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि हो लागी लगन मत तोड़ना, श्याम लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सभी भाव शिरों बुझा उठाते हुए अपने आप को समर्पित करते हुए कन्हैया के चरणों में तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, श्याम ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि वो खेती बुबाई शाम तेरे भरोसे, खेती बुबाई शाम तेरे भरोसे, ओ खेती बुबाई मैंने तेरे ही भरोसे, खेती बुबाई मैंने तेरे ही भरोसे, प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भगता की बिनती सुन लीजिए, 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 और हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्यारे हाथ पकड़ मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन
जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज की कथा अगर बीच में छोड़ गया तो फिर काल तो मायरो है ही। वैसे मार्मिक पर्सन कल ही रहेंगे सबसे ज्यादा, लेकिन एक बेटी की व्यथा, एक बाप, गरीब बाप की व्यथा है। ये अगर एक शब्द भी तुम छोड़ दोगे तो जीवन में बहुत कुछ छूट जाएगा। भगवान के आगे बैठे हैं, विचार करते हैं किसको कहूं किसको बताऊं। भगवान तुम कहां बैठे हो, कहां हो, अभी मुझे कुछ मालूम नहीं है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं चला आता, लेकिन अभी मुझे आपके पते का मेरे को मालूम नहीं है। एक भगत का भाव है, बड़ा सुंदर। आइए हम जानते हैं इस भाव को, सभी भाव से मेरे साथ झूमते हुए। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता तेरा मालूम नहीं। सभी का ये भाव है क्या? किस किस का है कि अगर भगवान का पता होते तो हम पत्र लिखते और पहुंच जाते हैं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखती सुख भी लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। दुख भी लिखती सुख भी लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। सभी भाव